सब्सक्राइब कीजिए रमन क्लासेस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। कैसे हैं आप लोग। रमन ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड करंट अफेयर्स के अंतर्गत झारखंड की योजनाएं। तो इसमें मैं बता दूं आपको कि झारखंड की इसमें नई योजनाओं को शामिल किया गया है, जो कि आपका 2019 की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, जिसका चर्चा अभी हाल ही के बजट में भी हुआ है। तो उस योजनाओं को लिया गया है और 2020 के जो प्रमुख योजना है उसको भी हमने शामिल किया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, पहला जो योजना है वो है मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना। ये झारखंड सरकार द्वारा कोरोना महामारी के कारण झारखंड के बाहर रहने वाले प्रवासी मजदूर को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। तो इसमें बता दूं आपको कि मोबाइल ऐप से प्रवासी मजदूरों का डाटाबेस तैयार करने में उसको मदद मिलेगी। सहायता ऐप के जरिए एक हजार रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन वितरण किया जाएगा। पहले चरण में 1,11,000 प्रवासी मजदूरों को एक हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है और शेष प्रवासी मजदूरों को भी जल्द यह सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये है आपका मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। जो प्रमुख योजना है वो है आपका बिरसा हरित ग्राम योजना। तो यह योजना के तहत ग्रामीणों को फलदार वृक्ष लगाने और उसकी देखभाल करने संबंधी रोजगार मिलेगा। इसमें बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। यह योजना के जरिए सरकार सड़क किनारे सरकारी भूमि, व्यक्तिगत या गैर मजरूआ भूमि पर फलदार पौधों को लगाने के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित करेगी। तो चलिए इसके इम्पोर्टेंट जो इसमें फैक्ट है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें 5 लाख परिवारों को 100 फलदार पौधे का पट्टा मिलेगा। राज्य भर में 5 करोड़ पौधों का रोपण करने का ये टारगेट किया गया है। अगले 5 वर्षों तक पौधों को सुरक्षित रखने का भी इसमें सहयोग दिया जाएगा। प्रखंड एवं जिला स्तर पर प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जाएगी। उसके बाद इसमें है कि उत्पाद को सुगम रूप से बाजार में उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी इसमें होगी। प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये की निश्चित वार्षिक आमदनी इसमें दी जाएगी और मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस का इसमें सृजन होगा। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे है आपका नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। तो यह योजना जो है इसके जरिए वार्षिक जल संरक्षण क्षमता में वृद्धि होगी। राज्य की वार्षिक जल संरक्षण क्षमता में 5 लाख करोड़ लीटर की वृद्धि यह योजना के माध्यम से होगी। और भी कुछ इंपॉर्टेंट है जिसमें की है कि बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का संवर्धन होगा। इसमें मनरेगा के तहत 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जाएगा। तो यह योजना के तहत जो होगा टाड़ की मेड़बंदी, नाला का पुनर्जीवन कार्य, नाले से गाद की निकासी, सोख्ता गड्ढा का निर्माण आदि कार्य किए जाएंगे। तो इसका उद्देश्य जो होगा पानी के बहाव को कम करना, जल संचय, पानी को खेत में रोकना, जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना आदि है। तो चलिए ये आपका इम्पोर्टेंट योजना है। तो आगे हम लोग देखते हैं वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना। तो यह योजना का जो उद्देश्य है कि राज्य में प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल के मैदान का विकास करना होता है। और उसके बाद इसके और भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि इसमें कि इसके माध्यम से राज्य की सभी पंचायतों में 5,000 खेल के मैदान का निर्माण होना है। प्रखंड एवं जिला स्तर पर सुसज्जित परीक्षण केंद्रों का संचालन का लक्ष्य का निर्धारण भी किया गया है। इसमें खेल के माध्यम से नौकरी में आरक्षण भी दी जाएगी और इसमें मनरेगा के तहत 1 करोड़ मानव दिवस का इसमें सृजन होगा। तो चलिए और कुछ योजनाएं हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि आपका अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना। ये आपका योजना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसके जो प्रमुख पॉइंट हैं हम लोग उसमें देख लेते हैं। किसानों के कर्ज माफ करने के लिए अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना शुरू की गई है। तो इसमें जो है अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना के लिए जो बजट है इसमें 2,000 करोड़ रुपए का इसमें प्रबंध किया गया है। इसके तहत जो है पहले चरण में किसानों को 50,000 रुपये तक की कर्ज माफी की योजना है।
चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, जो कि आपके बजट सेशन जो हुआ था अभी, उसमें इन योजनाओं का वर्णन किया गया है। तो इसमें जो योजनाओं का वर्णन किया गया था तो वो भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको भी देख लेना हम लोग के लिए जरूरी है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, धान उत्पादन एवं बाजार सुलभता योजना। तो धान उत्पादन एवं बाजार सुलभता नामक नई योजना के लिए बजट में 200 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। चलिए आगे जो है वो है उन्नति परियोजना। तो यह परियोजना मनरेगा के तहत उन्नति परियोजना दिसंबर 2019 में शुरू किया गया है। तो इसमें कुछ आपके प्रावधान जो हैं जो इसमें किए गए हैं, जैसे कि आपका कि वैसे परिवार जिन्होंने मनरेगा के तहत 100 दिन कार्य पिछले वित्तीय वर्ष में यदि पूरा कर लिया है तो उन परिवारों के एक वयस्क सदस्य जिसकी जो आयु है 18 से 45 वर्ष के बीच हो को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। तो इसमें कुछ उन्नति परियोजना में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं झारखंड एजुकेशन ग्रिड योजना। तो झारखंड एजुकेशन ग्रिड योजना के तहत झारखंड सेंटर फॉर डिजिटल लर्निंग की स्थापना होगी और इसके लिए टेक्नोलॉजी आर्जमेंटेड लर्निंग तथा कोर्स मैनेजमेंट की व्यवस्था की जाएगी। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं झारखंड मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना। तो सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में सुगम परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नई योजना झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना शुरू करने का इसमें प्रस्ताव किया गया है अभी। तो इसके तहत अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग के तहत सब्सिडी देने का प्रस्ताव है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है आपका मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना। तो मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ जल्द ही किया जाएगा। तो इसके लिए 30 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान किया गया है। तो इसके माध्यम से सभी सरकारी विद्यालय में पढ़ाई कर रहे कक्षा 1 से 12 तक के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। आगे आपका है मुख्यमंत्री कैंटीन योजना। यह योजना मुख्यमंत्री दाल भात योजना का ही बदला हुआ रूप है। नाम बदलने के साथ ही इन केंद्रों को सुदृढ़ किया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में नए केंद्र खोलते हुए इसका विस्तार किया जाएगा। तो इस मद में 70 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो मुख्य आगे है आपका लुंगी धोती एवं साड़ी योजना। तो यह योजना राज्य सरकार ने प्रदेश के गरीब रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों को भोजन के साथ साथ कपड़ा मुहैया कराने के लिए लुंगी धोती और साड़ी योजना की व्यवस्था की है इसमें। चलिए इसमें क्या है कि राज्य सरकार ने प्रदेश के गरीब रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों को भोजन के साथ साथ कपड़ा मुहैया कराने के लिए एक बार फिर लुंगी धोती और साड़ी योजना को लागू किया है। तो यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थ योजना के लगभग 57 लाख परिवारों को खाद्यान्न के अलावे लुंगी धोती और साड़ी मुहैया कराएगी। तो इसके लिए वर्ष में 2 बार 10-10 रुपये का भुगतान कर लाभुक जो हैं उसमें कपड़े ले सकते हैं। तो इस मद में सरकार पर 200 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ आएगा, लेकिन बड़ी संख्या में गरीब आबादी इसमें प्रभावित और लाभान्वित होगी। चलिए ये थे आपके झारखंड की योजना रिलेटेड इम्पोर्टेंट वीडियो। आगे जो हमारा जो वीडियो होगा वो न्यू अपॉइंटमेंट, जो नई नियुक्तियां जो झारखंड सरकार द्वारा की गई है उस पे हमारा वीडियो आगे केंद्रित होगा। तो आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए और जो सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।